बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 9 से 10 मंथ बेबी बॉय की शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बिल्कुल आसान मेथड के साथ। तो हमारे पास से जो शर्ट की मेजरमेंट हमने रखी है वो हमने 17 इंचज़ रखी है और ये हमारे पास रेडी टू वेयर शर्ट ही इसका हमने माप लिया है। तो लेकिन इसका जो तीरा था वो बड़ा है, तो इसका हम मेजरमेंट इस शर्ट से नहीं लेंगे, इसलिए हमने 5 इंचज़ तीरा रखा है और 5 इंचज़ ही हमने इस तरह से आर्म होल को निशान लगा लिया है इस तरह से। उसके बाद चेस्ट की हमने मेजरमेंट करनी है शर्ट से। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेजरमेंट आई थी, जो शर्ट हमने रेडी टू वेयर ली थी, इसकी 11 इंचज़ है। तो हम जो शर्ट स्टिच कर रहे हैं वो विंटर स्टफ़ में है, तो बच्चों को नीचे हाई नेक वगैरह पहनानी होती है, तो इसलिए हमने लूज़ रखनी है। तो हम 11 नहीं रखेंगे, हम 12 इंचज़ रखेंगे। तो 12 का हाफ़ करके हमने यहाँ पे 6 इंचज़ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद शर्ट को सेंटर से हमने हल्की सी गोलाई देनी है। तो इस तरह से शर्ट का सेंटर पे हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि ऊपर हमने 6 इंचज़ पे लगाया था, तो नीचे हम 5.5 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से तीनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अभी हमने ऊपर जो हमारे पास आर्म होल की कटिंग वगैरह नहीं करनी, ना ही हमने निशान लगाए हैं। सबसे पहले हमारे पास ये बैक साइड है, तो हम इसकी लेंथ जो हमने मेजर की थी वो हम इस तरह से कट कर लेंगे और आर्म होल की जो कटिंग है वो हमने फ्रंट वाले साइड के साथ इकट्ठी ही करनी है। तो इसलिए हमने जो ये मेजरमेंट की है उस हिसाब से हम अपना फैब्रिक बैक शर्ट की बैक साइड का उतार लेंगे। इस तरह शर्ट की बैक साइड उतारने के बाद हमने जो फ्रंट साइड लेनी है वो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि हमने जो आगे बटन्स के लिए पट्टी बनानी है वो हमने इसी फैब्रिक में से बनानी है। तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के इस तरह से इक्वल करके 1.5 इंच पूरी जो हमारे पास शर्ट है उस पर एक्स्ट्रा रखेंगे और इसकी भी लेंथ को हम मेजर करके इस तरह से उतार लेंगे। इस तरह से उतारने के बाद हमने आर्म होल की जो निशान है वो लगाना है। तो जो हमने निशान लगाया था 6 इंचज़ का, उससे अंदर की तरफ हमने हाफ इंच पे निशान लगाना है। जो फ्रंट हमारे पास शर्ट की फ्रंट साइड होती है उसको ज़्यादा गोलाई देनी है उसके लिए। उसके बाद इस तरह से हमने दोनों को गोलाई दे ली है और उसके बाद हमने यहाँ पे तिरछी कटिंग करते हैं हाफ इंचज़ की इस तरह से, वो इस उसका निशान लगा लेंगे शर्ट पे। और हमारे पास ये जो बटन्स पट्टी के लिए फोल्डेड साइड थी उसको भी इस तरह से कट करके हम ओपन कर लेंगे और ये जो हमने जैसे जैसे निशान लगाए हैं आर्म होल के उसके मुताबिक इस तरह से हमने कटिंग करनी है। और फ्रंट साइड की अभी डीप जो कटिंग है वो हमने नहीं करनी, जो बैक साइड की हमने कटिंग का निशान लगाया है उसके ऊपर ऊपर इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये जो तिरछी कटिंग करनी है हाफ इंचज़ की उसको भी इस तरह से शोल्डर से कट कर लेंगे। उसके बाद शर्ट के नीचे हमने इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है शर्ट को। अगर तो आपने सीधी बनानी है शर्ट तो आप गोलाई ना दें, लेकिन यहाँ पे हमने गोलाई देनी है शर्ट को, तो इस तरह से हम गोलाई में इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद शर्ट की जो बैक साइड है उसको हम निकाल लेंगे, यानी अलग कर लेंगे और हमारे पास जो शर्ट की फ्रंट साइड है वो 1.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे नेक का निशान लगा लेंगे। और नेक की जो हमने यहाँ पे गहराई रखी है वो हमने रखी है 2.8 इंचज़ और जो हमने चौड़ाई रखी है वो हमने 2.2 इंचज़ रखी है। उसके बाद इस तरह से हल्की सी हमने उसको गोलाई दे देनी है और यहाँ से जो हमने डीप कटिंग करनी है फ्रंट साइड की उसका भी इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे जो हमने नेक ड्रॉ किया है उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और जो गले की हमने गहराई 2.8 इंचज़ रखी है और जो हमने चौड़ाई रखी है वो हमने 2.2 इंचज़ रखी है और ये परफेक्ट है 9 से 10 मंथ बेबी बॉय के लिए मेजरमेंट जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने डीप कटिंग जो करनी है फ्रंट साइड की उसको भी इस तरह से डीप कट कर लेंगे और कुछ इस तरह से हमारे पास शर्ट की जो आई है शेप इस तरह से है और ये हमारे पास शर्ट की कटिंग हो गई है फ्रंट बैक साइड की। अब हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। हमारे पास ये जो रेडी टू वेयर शर्ट है उसके जो स्लीव्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो इससे हमने छोटे रखने हैं। तो हमें जो तैयार स्लीव चाहिए वो हमें चाहिए 9.5 इंच।
तो 9.5 इंच से आगे हम इस तरह से मेजर कर लेंगे कि हमारे पास ये जो हमने आगे कफ़ है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो इस तरह से 2 इंच हमने इसको निकाल लेना है कफ़ का, और हमें चाहिए 7.5 इंच यानी 7.5 इंचज़। तो 7.5 इंचज़ पे इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे पीछे से, और आगे हमारे पास 2 इंचज़ का कफ़ होगा, और हमें जो टोटल लेंथ चाहिए स्लीव्स की वो 9.5 इंच चाहिए। तो इस तरह से हमने निशान लगा लेना है, क्योंकि हम जब रेडी टू वियर शर्ट लाते हैं तो उनकी अक्सर हमारे पास जो स्लीव्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं बच्चों को, और जो लेंथ वाइज जो हमारे पास शर्ट होती है वो ठीक होती है। तो इसलिए हमने जो हमें स्लीव्स चाहिए वो भी हमें एग्जैक्ट बच्चों के माप के मुताबिक ही चाहिए, तो इसलिए हमने स्लीव्स छोटे रखे। उसके बाद इस तरह से हमने बुकरम पेस्ट कर लिया है पट्टी के ऊपर, और इस तरह से जो फैब्रिक था 1.5 इंचज़ का उसको इस तरह से ऊपर फोल्ड कर लिया है। और ये जो हमारे पास राइट साइड है उसके नीचे बुकरम नहीं लगाया, लेकिन हमने लेफ़्ट साइड पे बुकरम लगाया है, क्योंकि लेफ़्ट साइड इस तरह से ऊपर आएगी जिसके ऊपर हमने काज करवाने हैं। तो इस तरह से अब हम आप चाहें तो किनारे किनारे पर सिलाई लगा लें दोनों साइड्स पे। और ये लेकिन यहाँ पे हम डबल सिलाई वाली शर्ट रेडी कर रहे हैं, तो हमने 2-2 सिलाइयाँ लगानी हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से इस साइड पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम किनारे वाली साइड पर लगाएंगे, और पाँव की हमने अंदर की तरफ भी सिलाइयाँ लगानी हैं। यानी शर्ट की जो एक पट्टी है उसके ऊपर हमने 4 सिलाइयाँ लगानी हैं। इस तरह पाँव की सिलाई भी लगाएंगे, क्योंकि अक्सर आप जब रेडी टू वेयर शर्ट्स लाते हैं तो उन पे डबल सिलाई स्टिच हुई होती है, तो इसलिए हम भी डबल सिलाई वाली ही रेडी कर रहे हैं शर्ट। इस तरह से हमने पट्टियों पे डबल जो सिलाई थी वो लगा ली है, और बहुत ही नीट तरीके से हमने लगाई है। और अब हमने यहाँ पे शर्ट की जो बैक साइड है उसको इस तरह से अटैच कर लेंगे शोल्डर से, और इस तरह से हमने शर्ट की जो बैक साइड है उसको भी अटैच कर लिया है, और उसके बाद भी हमने पाँव की सिलाई लगा के डबल सिलाई कर ली है। अब हमने शर्ट पे पॉकेट अटैच करनी है, तो पॉकेट के लिए हमने किसी भी हार्ड कार्ड के ऊपर इस तरह से पॉकेट ड्रॉ कर ली थी पहले। उसके बाद हमने बुकरम पे ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे जो उसकी चौड़ाई हमने ली है पॉकेट की वो 2.6 इंचज़ है, और लंबाई 3 इंचज़। और जो कैप है उसकी चौड़ाई तो उतनी होगी, लेकिन लंबाई हमने 1 इंचज़ ली है ओनली। और उसके बाद इस तरह से करके हम यहाँ पे इसको शेप दे लेंगे। हल्की से हमने तिरछी इस तरह से कटिंग कर ली है पॉकेट की भी, और उसके ऊपर जो कैप है उसकी भी। उसके बाद इसी माप के मुताबिक हमने बुकरम के ऊपर भी ड्रॉ करके पॉकेट्स को अब फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, और अब हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और यहाँ पे मैं जो बुकरम यूज़ कर रही हूँ पॉकेट के लिए वो यहाँ मैं ज़ीरो का बुकरम यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हमने पॉकेट तक के अराउंड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है, जस्ट थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ना है। किसी भी ग्लू से इस फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न कर लें, और टर्न करने के बाद अच्छी तरह से आयरन कर लें, ताकि जब हम सिलाई लगाएं बाद में तो ये जो हमारा फैब्रिक है वो बाहर की तरफ ना निकले और हम इजीली सिलाई लगा लें। तो ये देखें हमारे पास पॉकेट की शेप कितनी खूबसूरत आई है। बिल्कुल इसी तरह हमने दूसरी पॉकेट को भी रेडी कर लिया है। ये देखें एग्जैक्ट हमारे पास मेजरमेंट वही है जो हमने हार्ड कार्ड के ऊपर बनाई थी। हार्ड कार्ड पे बनाने से ये होगा कि हमारे पास ये जो पॉकेट की शेप है वह एग्जैक्ट उतने ही माप की होगी जितनी हमें माप चाहिए, तो इसलिए हमने पहले हार्ड बोर्ड पे बनाई थी। तो इस तरह से जो हमारे पास कैप है उसके अंदर हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, और उसको नीचे की तरफ हमने फोल्ड कर लिया है, और इस तरह से हम उसके अराउंड पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ऊपर की तरफ हम उसको कट कर लेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, इस तरह से कि हमारे पास सिलाई कट ना हो जाए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे, यानी इसको सीधी साइड की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से, और आप किसी भी नोकदार चीज़ से इसके कॉर्नर्स को भी सीधा कर लें, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से आयरन कर लें। और आयरन करने के बाद हमारे पास ये अंदर की तरफ फैब्रिक ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो हम उसको भी कट कर लेंगे, हमें जस्ट थोड़ा थोड़ा फैब्रिक अंदर की तरफ चाहिए। तो इस तरह से हमने दोनों कैप्स को रेडी कर लिया है, और ये हमारे पास इस तरह से कुछ आएंगी पॉकेट के ऊपर। तो अब हमने शर्ट पे इसको निशान लगाना है कि हमने पॉकेट कितने लेंथ के बाद अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैं 4 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ दोनों साइड्स पे। उसके बाद इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और आपने ध्यान रखना है कि सेंटर से भी दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही हो। तो इस तरह से जो हमने निशान लगाया था उससे नीचे की तरफ हमने रखना है इसको, क्योंकि जिस निशान जो हमने लगाया है उसके ऊपर हमने कैप को अटैच करना है। उसके बाद किसी भी ग्लू से पॉकेट्स को इस तरह से रख कर अटैच कर ले, ताकि जब हम सिलाई लगाएँ तो
पॉकेट इधर-उधर ना हो। तो सबसे पहले हमने पॉकेट के किनारे-किनारे पर सिलाई लगानी है, उसके बाद हमने पाँव-पाँव की भी सिलाई लगानी है पॉकेट के ऊपर, क्योंकि हम डबल सिलाई वाली शर्ट स्टिच कर रहे हैं, तो इसलिए हमने पहले किनारे-किनारे पर सिलाई लगाई है पूरी पॉकेट के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पे पाँव-पाँव की भी सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमने दूसरी पॉकेट को भी अटैच कर लेना है शर्ट के साथ। और इस तरह से हमने दोनों पॉकेट्स को अटैच कर लिया है शर्ट के साथ। ये देखिए बहुत ही नीट तरीके से हमने अटैच किया है, वो भी डबल सिलाई के साथ। तो अब हमने हमारे पास ये जो कैप है उसके ऊपर भी हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। इस तरह से पहले किनारे-किनारे पर लगाएंगे और उसके बाद पाँव-पाँव की सिलाई भी लगा लेंगे दोनों कैप्स के ऊपर। इस तरह से मैंने इकट्ठी ही सिलाइयाँ लगा ली थी। उसके बाद कैप को इस तरह से हमने रखना है ऊपर की तरफ कि हमारे पास ये कितने डिस्टेंस पे सही रहेगी, हमारे पास पॉकेट बंद ना हो जाए नीचे से। तो इस तरह से ओपन करके हम पहले किनारे-किनारे पर सिलाई लगाएँगे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, और उसके बाद हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा के पों-पों की इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से रखा था पॉकेट को ऊपर की तरफ ओपन करके, और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था पहले 4 इंचेस का, उसके ऊपर रखकर हमने इस तरह से इसको अटैच कर लिया है। और हमने फैब्रिक उतना ही अंदर की तरफ रखा है जितना हमने कट करके थोड़ा-थोड़ा उतार लिया था वो ही। और ये वाली सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आई है। उसके बाद इस तरह से हम टर्न करेंगे और अच्छी तरह से आयरन करके यहाँ पे पाँव-पाँव की सिलाई लगाकर भी पॉकेट को अटैच कर लेंगे। और इस तरह से हमने दोनों पॉकेट्स अटैच कर ली हैं, वो भी बिल्कुल नीट तरीके के साथ, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम रेडी टू वियर शर्ट्स लाते हैं उनके ऊपर पॉकेट्स अटैच होती हैं। अब हमने शर्ट की स्लीव्स को रेडी करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कफ़ है उसकी हमने जो चौड़ाई ली है वो हमने 2 इंचेस ली है, और लंबाई हमने 7.2 इंचेस ली है। तो उसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है, इस तरह से हम उसको कुछ शेप देंगे और इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। तो उससे पहले हम यहाँ पे किसी भी फैब्रिक ग्लू से इसको फैब्रिक को अटैच कर लेंगे, क्योंकि हमारा फैब्रिक जब हम सिलाई लगाएं तो ये बाहर की तरफ ना निकले ज़्यादा, और हमें सिलाई लगाने में भी आसानी हो। उसके बाद इस तरह से हमने रेडी कर लिया। अब हमने किनारे-किनारे पर सिलाई लगानी है दोनों साइड्स पे कफ के, और इस तरह से हमने पहले पक्का कर लेना है सिलाई को, और उसके बाद हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगा ली है। उसके बाद कॉर्नर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा-थोड़ा कट कर लेंगे और इसको इस तरह से सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे, और किसी भी नोकदार चीज़ से आप इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको भी सीधा कर लें, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो ऊपर वाले स्लीव्स हैं उसके ऊपर हमने इस तरह से कट लगाना है 1.5 इंच पे, हाफ इंच का, और उसको इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स पे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमने इसको मेजर कर लिया है, और यहाँ पे हमने 2 प्लेट्स डालने हैं छोटे-छोटे स्लीव्स के ऊपर। तो इस तरह से हम 1 इंच पे इस तरह से छोटा-सा कट लगा लेंगे, ताकि दोनों जो हमारे पास प्लेट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे ही आएँ, और दोनों का रुख बाहर की तरफ ही होगा इस तरह से। तो सबसे पहले हम इस तरह से प्लेट डाल के एक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स पे जो हमने प्लेट्स डाले हैं, ताकि वो इक्वल डिस्टेंस पे ही रहें, और जब हम अटैच करें अपने कफ को तो आसानी से अटैच कर लें। और इस तरह से हमने दोनों प्लेट्स डालनी हैं। उसके बाद हम स्लीव्स को इस तरह से कफ के अंदर रखेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे किनारे-किनारे पर सिलाई लगाएँगे, और इस तरह से उसको यहाँ पे पक्का कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने पाँव-पाँव की सिलाई लगानी है पूरे जो हमारे पास कफ है उसके ऊपर। और जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह हमारे पास स्लीव रेडी हो गया है। अब हमने शर्ट के साथ उसको अटैच करना है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से शर्ट पे रखेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंट साइड है स्लीव की उसको यहाँ पे हल्की सी हमने गोलाई दे के यहाँ पे उसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद हम शर्ट के साथ इसको अटैच कर लेंगे, और ये जो स्लीव्स के ऊपर हमने कटिंग की है वो जस्ट फ्रंट साइड पे ही हमने कटिंग करनी है, और आपने ये कटिंग ध्यान से करनी है कि ये साइड फ्रंट साइड पे ही आए। तो उसके बाद इस तरह से स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है शर्ट के साथ। इस तरह हमारे पास जो जो स्लीव्स हैं वो अटैच हो गए हैं। उसके बाद ये जो सिलाई है अंदर की तरफ उसको हमने स्लीव वाली साइड पे करके अच्छी तरह से आयरन कर लेना है, और आयरन करने के बाद यहाँ पे हमने पाँव-पाँव की सिलाई लगा लेनी है स्लीव्स के ऊपर इस तरह से। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया। अब हमने यहाँ पे जो साइड वाली सिलाई है शर्ट की दोनों साइड पे इस तरह से लगा लेनी है।
और ये है हमारी शर्ट की लुक, कुछ इस तरह से बिल्कुल नीट तरीके से हमारे पास ये शर्ट रेडी हो गई है, और ये भी डबल सिलाई के साथ। तो उसके बाद हमारे पास ये जो नीचे है फैब्रिक, उसको इस तरह से हमें टर्न करके सिलाई लगा लेनी। अगर आप चाहें तो पहले टर्न करके सिलाई लगा लें, उसके बाद आप दोबारा से फोल्ड करके सिलाई लगा लें, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही सिलाई लगाई थी। तो अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आप पहले टर्न करके एक सिलाई लगाएं, उसके बाद आप इजीली दूसरी तरफ टर्न करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारे पास शर्ट की लुक कुछ इस तरह से है। अब हमने कॉलर को अटैच करना है, तो कॉलर बनाने के लिए हम यहाँ पे पहले मेजरमेंट कर लेंगे कि हमें कॉलर की लेंथ वो कितनी चाहिए। तो इस तरह से इंचेस टेप से हमने मेजरमेंट कर लेनी है कॉलर के लेंथ की। तो मेजरमेंट करने के बाद मैं आपको सबसे आसान मेथड बताऊंगी कॉलर बनाने का। और इस तरह से हमने मेजरमेंट कर लिया, हमारे पास लेंथ आई है 12.6 इंचज़ हमें लेंथ चाहिए। तो इस शेप का हम कॉलर बनाएंगे। हमारे पास ये जो रेडी टू वेयर शर्ट थी, ये सबसे आसान मेथड है कॉलर बनाने का। तो इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 2.5 इंच है, और जो लेंथ हमने लेनी है वो हमने अपने कॉलर की शर्ट पे जो हमने बनाया है उस हिसाब से लेनी है। और इस तरह से हमने मेजर कर लिया है। हमें जो ये स्ट्रिप नीचे वाले चाहिए उसकी जो चौड़ाई है वो भी 1 इंचज़ है, और जो लंबाई है वो भी 1 इंचज़ ही है। तो इस तरह से हमने जो हमारे पास बुकरम है उसके ऊपर हम पहले लेंथ को ड्रॉ कर लेंगे कि हमें लेंथ कितनी चाहिए कॉलर की। तो 12.6 इंचज़ हमें लेंथ चाहिए। तो इस तरह से हमने 12.6 इंचज़ पे निशान लगा लेना है, और निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और जो हमें चौड़ाई चाहिए कॉलर की वो हमें 2.5 इंच चाहिए। तो इस तरह से 2.5 इंचज़ पे हम पूरे कॉलर पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें जो नीचे वाला कॉलर की नीचे बैंड टाइप है उसकी जो हमें चौड़ाई और लंबाई चाहिए थी वो 1 इंच चाहिए थी। तो इस तरह से हमने 1 इंच पे निशान लगा लिया है। इस तरह से ये जो हमें स्ट्रिप है नीचे वाली बैंड कॉलर की, और इस तरह से हमने जो चौड़ाई में भी निशान लगा लिया है और लंबाई में भी हमने निशान लगा लिया है। और इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी हमारे पास कॉलर की। इस तरह से हमने ऊपर की तरफ इन दोनों निशानों को मिला लेना है। उसके बाद ये जो हमने ड्रॉ किया है कॉलर, उसके ऊपर ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल आसान मेथड है कॉलर बनाने का। इस तरह कट करने के बाद हमने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है, और उसके नीचे उतना ही लेंथ का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखकर इस तरह से सिलाई लगा ली है, क्योंकि हमने सीधी साइड पे उसको टर्न करना है। तो इस तरह से हम किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे पूरे कॉलर के ऊपर। इस तरह सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे इस तरह से। और कट करने के बाद यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं, और इसको जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम इस तरह से कट करके उतार लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से हमने टर्न करना है, और किसी भी नोकदार चीज़ से हमारे जो कॉर्नर है उसको अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे, और उसके बाद अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेंगे। और आयरन करने के बाद हम बुकरम वाली साइड पे हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उस पे हम फैब्रिक ग्लू लगा के या कोई भी ग्लू लगा के इसको इस तरह से अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे, और टर्न करके अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। और ये जो नीचे की तरफ फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है उसको हमें शर्ट के साथ अटैच करना है। तो इसको इस तरह से हम शर्ट पे रखेंगे, और इस तरह से हमारे पास ये कॉलर की शेप आएगी। उस तरह से जितना हमने फैब्रिक छोड़ा था सिलाई का मार्जिन, उतने उतने पे हम इस तरह से पूरे कॉलर पे सिलाई लगा लेंगे, यानी शर्ट के साथ इसको अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे आपने ना ही शर्ट के फैब्रिक को खींचना है और ना ही कॉलर के फैब्रिक को खींचना है, अपने लूज़ हैंड से इस तरह से कॉलर को अटैच कर लेना है शर्ट के साथ। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से आयरन करके यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, क्योंकि जब हम अंदर की तरफ कॉलर को टर्न करेंगे तो यहाँ पे सिलवटें ना आए। तो यहाँ पे हमने पहले कट लगाएंगे शर्ट के ऊपर, और उसके बाद हमने कॉलर को अंदर की तरफ टर्न करना है इस तरह से। और यहाँ पे हम पहले किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे जो हमारी सिलाई हमने पहले लगाई थी वो हमने इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करनी है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। और इस तरह से आप किसी भी नोकदार चीज़ से अपनी जो हमारे पास कॉलर है उसको सीधा कर लें, और यहाँ पे सिलाई लगाकर उसको पक्का कर लें।
उसके बाद यहाँ पे हम पहले किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमने पूरे कॉलर पे यहाँ पे पाँव पाँव की भी सिलाई लगानी है। आई होप सो कि आपको ये शर्ट की स्टिचिंग और कटिंग के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से हमने शर्ट रेडी कर ली है और यहाँ पे हमने बटन्स भी लगा लिए हैं शर्ट पे और पॉकेट्स के भी। आई होप सो कि आपको ये शर्ट पसंद आई होगी। उसके बाद हम यहाँ पे जो शर्ट की बो है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं वेलवेट का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर में, और उसकी जो लेंथ मैंने ली है वो 6.3 इंचज़ ली है, और जो चौड़ाई हमने यहाँ पे ली है वो हमने ली है तकरीबन 3.7 इंचज़। और इसको इस तरह से हम टर्न करेंगे रॉन्ग साइड पे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, और थोड़ी सी सिलाई हमने छोड़ देनी है यहाँ पे, जिसको हमने जिस तरफ से हमने इसको टर्न करके सीधा करना है। और सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से सीधा कर लिया है, और कॉर्नर से भी हम किसी भी नोकदार चीज़ से इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद हमने कुछ इस तरह से इसको शेप देनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है यानी वेलवेट का ही, उसको इस तरह से हमने टर्न किया है। और टर्न करने के बाद आप किसी भी सुई धागे से इसको इस तरह से यहाँ पे पक्का कर लेंगे। और पक्का करने के बाद जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमने कट कर लिया है, और कट करके जो थोड़ा सा फैब्रिक था उसको सीधा करके अंदर की तरफ टर्न करके हम यहाँ पे नीटनेस दे लेंगे अपने बो को। और ये हमारे पास बो रेडी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हमने इलास्टिक को अटैच करना है। तो हमने इलास्टिक की जो लेंथ ली है हम 10 इंचज़ ली है, और उसको भी हम इस तरह से ऊपर नीचे रख कर सुई धागे से ही इसको इस तरह से पक्का कर लेंगे। और आप अपने जो बेबी की जो नेक है उस हिसाब से यहाँ पे इसकी इलास्टिक की लेंथ रख सकते हैं। तो ये हमारे पास शर्ट की फ़ाइनल लुक। आई होप सो कि आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।